हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, आप सभी की एमसीसी की काउंसलिंग जो कि आज 1 तारीख है, 1 अगस्त है, रिलीज हो गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के लिए पूरे रूल्स एंड अपने स्केड्यूल जारी किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो हर साल मतलब एमसीसी का जो काउंसलिंग होता है उसके पहले वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करती है। तो इस साल भी वही सेम प्रोसेस अपनाया गया है और सारे बुलेटिन और सारा स्केड्यूल आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं प्रॉपर इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि इस पूरे बुलेटिन में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि हो सकता है हर बार कुछ ना कुछ नए चेंजेस आपको देखने के लिए बनते हैं। जैसा कि इस बार डबल 2 टाइम्स ऑफ एग्जाम हो गया यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ नए रूल्स आपको देखने के लिए बने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेम ही चीज यहाँ पर होने वाली है। लेकिन आप सभी न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे बुलेटिन में क्या चीज इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। पहले यहाँ की डेट देख लेते हैं कि राउंड 1 का जो एमसीसी काउंसलिंग है उसकी डेट कब से स्टार्ट होने वाली है और स्टेट वालों के लिए क्या यहाँ पर रूल है और ऑल इंडिया वालों के लिए क्या रूल है। अगर आप देखेंगे राउंड फर्स्ट की अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो 4 तारीख से आप सभी का ऑल इंडिया डीम्ड का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जितनी और एम्स का सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसी बीच में आप अपना कर सकते हो पूरा रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद वेरिफिकेशन की अगर बात करते हैं, वेरिफिकेशन तो ज्वाइंट कैंडिडेट बाय द डेटा बाय एमसीसी 23 तक आपका वो भी चेक हो जाएगा। और इसी अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल की काउंसलिंग 13 अगस्त से 22 अगस्त तक, मतलब एवरी स्टेट को जितनी भी सेपरेट काउंसलिंग स्टार्ट होनी है वो राउंड 1 का ऑल इंडिया कोटा जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मिड में आ जाएगा, उसके बाद हर स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो आपको प्रॉपर अपडेट रहना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आप सभी को इस चैनल मिलने वाली हैं, तो प्लीज डोंट मिस द सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके बाद अब देखेंगे लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन करने की, 22 तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22 अगस्त है, स्टेट के लिए 28 अगस्त है। इसी तरीके से आप पूरा ब्रोशर देखोगे तो आपको दिख जाएगा 4 से 5 बीच में ये है। उसके बाद 6 से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 6 से लेकर के आपको पूरा प्रॉपर कब तक है 12 तारीख तक आपको मिल रहा है। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 13 से लेकर 16 के बीच में, रिजल्ट आपका 17 तारीख को आ जाएगा राउंड 1 का। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए आपको 18 से लेकर के 20 तक का समय मिलने वाला है और 23 तक ये प्रोसेस क्लोज है। उसके बाद नीचे दे रखा है राउंड 2 के लिए, जो कि राउंड 2 आपका 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और इसका पूरा एंड जो होने वाला है राउंड 2 का वो 9 सितंबर होने वाला है। इसी तरीके से राउंड 3 है जो कि 27 पे क्लोज हो जाएगा और 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब सीट बचेंगी उसके बाद ये कहां पर जाएगी, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड पर सीट आगे बढ़ेगी। 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर के 15 तक आपको पूरा प्रोसेस एमसीसी का क्लोज होता हुआ दिख रहा होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो ये पूरा प्रोसेस करने में प्रॉब्लम करेंगे, पूरा प्रोसेस कर नहीं पाएंगे और दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बहुत बच्चे खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। जिनको नहीं आता है, जो प्रोसेस में दिक्कत करने वाले हैं, जिनको हल्का से भी कुछ भी इशू आ रहा है, तो वो कैंडिडेट्स हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर हम यहाँ पर नीड काउंसलिंग सपोर्ट आपको हेल्प करते हैं। अगर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर ले रहे होते हो, इसमें आपको हम यहाँ पर 1-to-1 हमारे साथ गूगल मीट होती है, आपको गूगल मीट सेशन मिलेगा मेरे साथ और टीम के साथ भी। इसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट गाइडेंस मिलेगा ऑल इंडिया को लेकर के भी और आपका स्टेट लेवल को लेकर के भी। कंप्लीट चॉइस फिलिंग सपोर्ट मिल रहा होगा और काउंसलिंग में हेल्प देंगे आपको प्रॉपर। और राउंड वाइज चॉइस फिलिंग, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आगे अपकमिंग राउंड्स के लिए, कौन सा कॉलेज या कौन सा आपको कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, आपके रैंक पर क्या ऑप्शंस लास्ट राउंड तक बन सकते हैं, या बोल सकते हो कि आयुष बनेंगे कि आपका ऑल इंडिया, या बोल सकते हो एआईक्यू से या 85% आपका स्टेट कोटा से। डीम्ड को लेकर के, प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड की क्या गाइडलाइंस होती हैं, कौन से बॉन्ड फ्री कॉलेजेस होते हैं, कौन से बॉन्ड वाले कॉलेजेस होते हैं, और जो भी डाउट्स होते हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट आपको मिल रहा होगा आपके व्हाट्सएप पर। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर एनरोल नहीं किया है, जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, जल्दी कॉल करो, हमारी टीम आपको प्रॉपर असिस्टेंस यहाँ पर दे रही होगी। अब अगर कंटेंट की तरफ बढ़े, एमसीसी काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चेंजेस हैं और क्या नई चीजें हैं, पर जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में, पहले तो जान लेते हैं एमसीसी काउंसलिंग
कैसे कंडक्ट होती है एडमिशन, किसके थ्रू होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इस ब्रोशर के लिए मैं सबको बता रहा हूँ। पहले नंबर पर है आपका, आप देख सकते हो कि अगर आप एमसीसी कैंडिडेट ऑनलाइन जो की होती है, एडमिशन किसके के थ्रू होता है, यहाँ पर एमबीबीएस कोटा की सीट्स, मतलब ऑल इंडिया कोटा की सीट 15% पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद बीडीएस की करती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एम्स करती हैं, जिपमर करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ईएसआई जो कॉलेजेस होते हैं वो करते हैं, एएफएमसी कॉलेजेस होते हैं, और बीएससी नर्सिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ओनली नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ चेंजेस जो आपको देखने के लिए बन सकते हैं यहाँ पर, फ्रीज एंड फ्लोट का। अगर आपको यहाँ पर सीट राउंड 1 में अलॉट हो जाती है, अगर आप उस सीट को लेकर सेटिस्फाई हो, ठीक है, अगर आप हैप्पी हो उसको लेकर के, तो आपको विजिट करना पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी राउंड में अभी कुछ दिन पहले एमसीसी का आया था कि ऑनलाइन करना है, वो थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस नहीं है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद है सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे फ्रीज करने के बाद। पे एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी, और काउंसलिंग प्रोसेस पूरा एंड तक आपका मतलब वहीं पे क्लोज हो जाएगा अगर आप फ्रीज कर देते हो तो राउंड 1 के बाद। मतलब कि आप बोल सकते हो जो राउंड 1 का जो डेट है, मतलब फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट होगा उसके बाद ही। इसके बाद फ्लोट अगर आप करते हो, इफ़ यू वांट अ बेटर ऑप्शन ऑफ, मतलब कि अगर आपको सीट अच्छी मिल जाती है और उसे एक्सेप्ट करने के बाद आप अपग्रेड करते हो तो उसको बोलते हैं फ्लोट। यहाँ पर आपको अगर बेस्ट कॉलेज ऑप्शन चाहिए होंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप फ्लोट कर रहे हो। यहाँ पर आपको फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, नो नीड रिक्वायर्ड फॉर द कॉलेज विजिट नाउ, क्योंकि अभी आपने कॉलेज यहाँ पर अपना लॉक नहीं किया, अपग्रेड कर रहे हो उससे। इसके बाद एलिजिबल फॉर द अपग्रेड इन द नेक्स्ट राउंड, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप काउंसलिंग में बने रहोगे। अगले आता है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे उनको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 8 दिनों का होने वाला है, लगभग 13 तारीख तक चलेगा। आपको यहाँ पर पोर्टल पे करना पड़ेगा, जो नहीं कर पा रहे हैं हमसे कनेक्ट कर लें, हम करा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी पे करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद आपको चॉइसेस लॉक करनी है, फिर आपको सीट अलॉटमेंट आएगी, फ्रीज फ्लोट जो आपको प्रोसेस सबसे सुटेबल लगे वो आप करोगे। 7th नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड 8th नंबर पर आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है आप सभी के लिए, अगर चॉइस के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, अगर यहाँ पर आप लॉक कर देते हो सीट, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको सीट वहीं से खत्म। और एक चीज़ और है, जितनी भी काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है एमसीसी की, वो सारी ऑनलाइन प्रोसेस में होगी, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। राउंड 1 में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्री एग्जिट करने का और अपग्रेड करने का पॉसिबल। ठीक है, एक तो ये है। राउंड 2 में केवल अपग्रेड पॉसिबल है, फ्री एग्जिट पॉसिबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखना। राउंड 3 में आपको नो रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होने वाले हैं, लेकिन नो एग्जिट है, केवल ओनली ज्वाइनिंग मैंडेटरी है। ठीक है, आपको वहाँ पर अलाउ करना, मतलब पार्टिसिपेट करना बहुत मैंडेटरी है। स्टे वैकेंसी राउंड इज अ लास्ट चांस फॉर योर सीट। अगर आपको सीट मिलनी है तो लास्ट राउंड तक ही मिलेगी, तब आप जाकर पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर ऑप्शन आता है तो। आप देख सकते हो यहाँ पर, आफ्टर ज्वाइनिंग इन राउंड 3 यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्दर काउंसलिंग्स। ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, आगे कुछ बच्चे होते हैं जो मिस्टेक्स भी काफ़ी कर देते हैं, जैसे कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देते हैं, इनकरेक्ट कैटेगरीज, मतलब बोल सकते हो कि कैटेगरी आपने गलत डाल दी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने मिसिंग कर दिया, कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, वो भी आपके लिए दिक्कत है। यहाँ पे आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो आफ्टर द अलॉटमेंट, ये इशू हो सकता है आपके लिए। आप रिपोर्टिंग टाइम डेडलाइन आ गई, आप वहाँ पे भी नहीं गए, ये सब बहुत दिक्कत आएगी। और कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग भी नहीं करते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना होता है। प्रॉपर आपको वेबसाइट रेगुलरली देखनी है एमसीसी की, आप उसको कंटिन्यूसली देखिए। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करो। ठीक है, जिस कॉलेज में आप चाहते हो वहां पर आपको कॉलेज मिल जाए, तो फीस वहां की चेक जरूर करना। डॉक्यूमेंट्स वहां के प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा ये नहीं है कि ब्लर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काउंसलिंग, जो एमसीसी काउंसलिंग होती है उसमें आपको मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं आपके, और आपके नेशनल कॉलेजेस आते हैं, एम्स और जिपमर होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, और बीएससी
नर्सिंग के जो कॉलेज होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं और आईपी यूनिवर्सिटीज होते हैं। सेम एक होता है AFMC जो कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहां के लिए होता है, और ESI वालों के लिए एक अलग से कोटा होता है, ठीक है, इसको IPQ बोलते हैं, वो उनके लिए सेपरेट है। वो भी काउंसलिंग यहाँ पर MCC के थ्रू ही होती है, जो मैंने आपको कंप्लीटली बताया यहाँ पर। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे नीट क्वालिफाई हैं वही इस पे एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन है, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिया मैंने कि आपको अगर फ्रीज करना है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, फ्लोट करना है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस एलिजिबल हैं, ठीक है। ध्यान रखना है चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप फ्लोट कर रहे हैं तो आपको कोई फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप सीट अपग्रेड करने के लिए हो, सीट लॉक नहीं करी है आपने, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अगर ड्रॉपर हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेशन ये है। इसके बाद है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने लिस्ट, एक तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड बनाई थी, इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आपके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है, 10th 12th चाहिए होगा, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा, ठीक है। फिर इसके बाद PWD सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और कोई अदर एलिजिबिलिटी होगी तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। ध्यान रखना जो मैंने बताया आपको, ब्लड डॉक्यूमेंट मत अपलोड करना, कोई SMS लीडिंग डॉक्यूमेंट मत अपलोड करना, रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, नहीं तो आपका काउंसलिंग वहां से आप बैक ऑफ हो सकते हो। काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिट, चॉइस फिलिंग, लॉक, ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना होता है। कंप्लीट चॉइस फिलिंग आपकी ऑनलाइन यहाँ पर हो रही होती है, और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी mcc.nic.in है, तो उसी वेबसाइट के थ्रू ही आप लॉग इन करोगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे। और लास्ट में बताना चाहूंगा आप सभी को यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मत करना आप लोग, ठीक है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मत ही डालना, और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दे रखा है वो भी फॉरफिट हो सकता है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो और इसके लिए बस आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और सही जगह से काउंसलिंग करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर हम बच्चों के यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, जहां पर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। सारा प्रोसेस हम खुद से करेंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई PDF फाइल बना के दे दी और आपको खुद करना है, ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है हमारे साथ। अगर आप एनरोल करते हो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे, तो सारा प्रोसेस हम आपका करेंगे, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन हम पहले ही करके रखेंगे, जिससे आपको अपकमिंग राउंड्स में या काउंसलिंग के ड्यूरिंग पीरियड आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।